हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो आज मैं जाने वाली थी पटना और अचानक से मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन मिस हो चुकी है। मिस इन द सेंस कि वो करीबन 7 to 8 आवर्स लेट है एंड ट्रेन का बहुत बुरा सीन है। तो बस मैं और ये निकल चुके थे। मेरा भाई ये मुझे स्टेशन ड्रॉप करने वाला था, तो ये बोला कि चलो अब तुम जा ना सकी तो चलो मैं तुम्हें कुछ कुछ दिला देता हूँ। तो बस मैं खुश होकर के अभी कि चलो भाई कुछ कुछ दिला देता हूँ, मतलब बहुत कुछ हमें मिलने वाली है। तो बस मैंने अपने पसंद के खूब सारी चीज़ें उठा ली बस। और पेमेंट तो इसे ही करनी थी, तो इतना मुझे सोचना ही क्या था। तो मैंने कुछ कुछ आइटम घर के लिए लिया था, क्योंकि घर में भी कोई कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है। जैसे कि अचार है, और अचार हम सबको हर खाने पे चाहिए। तो बस हमने ये चीज़ें ले ली और इसने बोला था कि तुम्हें जो चाहिए जितना चाहिए ले लो, कोई ये नहीं है। हम बोले हाँ भाई, मैं भी क्यों इस चीज़ को इंजॉय ना करूँ। तो बस मैंने पीनट्स बटर लिया, अचार लिया एंड और भी बहुत सारे कुकीज़ ली जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ कैडबरीज़ वगैरह लिया। एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मैं पीती नहीं हूँ, बट इसने बोला कि चलो ऑफ़र है, अच्छा ऑफ़र है तो ये भी ले लो। एंड अम्मी के लिए कुछ ये सब चीज़ें ली, हरी दाल से भुजिया वगैरह जो भी चीज़ें, एंड और भी चीज़ें बहुत सारी ली। यहाँ पे मेयोनीज़ में भी बहुत सारा अच्छा अच्छा ऑफ़र था, वो भी मैंने ले लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें बनती रहती है ना घर पे। और कुछ मैंने मिक्सचर वगैरह, नमकीन भी मैंने ले लिया था। तो बस ये आया, बोला कि चलो तुम्हें भी जो टी शर्ट्स वगैरह लेना है वो ले लो। मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं जब पटना जाऊँगी वहाँ से मैं ज़ूडियो से ले लूँगी, तो तुम मुझे वहाँ पेमेंट कर देना। तो बस मैंने अपने पसंद के ढेर सारे चीज़ को परचेज़ कर लिया, और बिल तो मुझे करनी नहीं थी, तो मुझे इतना सोचना है। तो बस ये कह जा रहा था कि और भी कुछ लेना है, और भी कुछ लेना है। हमने हाँ भाई, जो तुम दिला दो हम सारे ही ले लेंगे। और माशाल्लाह भाइयों के साथ क्या होता है कि जब आप जाओ तो दिल खोल करके शॉपिंग कर सकते हो ईज़िली। और फिर ये मुझे बोला कि चलो मेरे लिए कुछ टी शर्ट्स देख लो जो कि अच्छा है गर्मी में, और मतलब हल्की में अच्छी यहाँ पे मिल रही है और ऑफ़र में भी थी। तो मैंने बोला कि चलो ले ही लो, उससे भी मतलब लेनी थी। और बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत ही रिजनेबल रेट में बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट्स वगैरह थी। तो मैं बस आ गई थी इस साइड में, मैं कुछ देखने घर के लिए, बट मुझे कुछ खास दिखा नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें पैन वगैरह बहुत अच्छी थी, तो वो चीज़ें मैं सोच रही थी लेने के लिए, बट घर में एक्स्ट्रा ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो ये बोले कि अगर लेना है तो ले लो, बट मैंने बोला कि नहीं, अभी घर में इतने सारे हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर आकर के देख लेंगे। तो बस ये सभी देख रही थी, और ये बोल रहा था और भी चीज़ें दिला दूँ, और भी चीज़ें दिला दूँ। मैं तुम्हें जो दिलाना है दिला दो। फिर मैंने एक मग लिया, बहुत ही प्यारी थी स्काई कलर की, तो मैंने वहाँ से मग लिया। वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक तो पीती नहीं हूँ, बट कॉफ़ी के लिए मैंने ले लिया। तो ये टी शर्ट्स देखने लगा, एंड बहुत ही हल्के हल्के टी शर्ट्स थे। तो मतलब इसने 3-4 टी शर्ट्स वगैरह लिया, शर्ट लिया, मतलब ऐसे ही डेली वेयर के लिए यूज़ में हल्की फुल्की टी शर्ट्स वगैरह थे। मैंने बोला कि भाई तुम कैसे ले रहे हो मेरे ख्याल से, तो बोला चलो भाई ले ही लेता हूँ। तो फिर हम लोग आ गए बिलिंग के लिए, और फिर इसने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, बहुत सारी चीज़ें ले ली थी, एंड इतनी चीज़ें एडिशनल हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर ये मुझे बोलने लगा कि तुम भी अपने लिए भी कुछ देख लो, बट मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। मैं टी शर्ट ढूंढ रही थी, बट बहुत शॉर्ट थे, जो कि मैं घर पे यूजुअली पहन नहीं सकती हूँ वो चीज़ें। हाँ, अगर मैं बाहर रहती तो और इतने हल्के थे तो मैं सोच रही थी ले ही लूँ, बट बहुत ही शॉर्ट थे, क्योंकि मैं यूजुअली पहन नहीं सकती थी। तो फिर हम लोग बिलिंग कराने लगे, और फिर ये बोलने लगा कि तुम कोल्ड ड्रिंक भी ले लो। और मैंने बोला कि यहाँ पे दिख तो सस्ते हैं, बट इनके टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होते हैं, मतलब बाकियों से, क्योंकि पता नहीं ये कब के ये लोग रखे होते हैं, स्पेशल ऑफ़र लगा करके लेते हैं। बट इसने बोला कि नहीं भाई, जब तुम इतने सारे चीज़ें अपने पसंद के लिए हो तो मैं भी लूँगा। बोले चलो भाई ले ही लो, तुम भी क्या करोगे, ले ही लो। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे ये सब चेक करने के लिए, और ये बार बार बोल रहा था तुम पकड़ो ना, तुम पकड़ो ना। भाई लिटरली मतलब इतने भारी हो गए थे, और ये मुझे ही पकड़ा रहा था, बट मैं भी इसकी बहन ही। मैंने बोला कि लेना है तो तुम ही लो, वरना मैं तो लेने से रही। तो बस यही सब, मैं इसके साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती वस्ती करते थे, ही निकलनी पड़ी। और बस मॉर्निंग हम लोग निकल ही रहे थे घर, क्योंकि मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट डे थी मेरी एग्ज़ाम, तो बस मैं जल्दी जल्दी निकल चुकी थी। पापा ने मुझे ड्रॉप कर दिया था, और माशाल्लाह से मैं बहुत ही जल्दी पहुंच गई थी। मतलब करीबन फजर के बाद मैं निकली थी, और 7:30 तक माशाल्लाह मैं पटना आ चुकी थी। और ये रहा हाजीपुर,
और यहाँ पे भाई साहब आने में बहुत ही गंदा सीन होता है। और फिर मैं जल्दी अपने खाला के वहाँ गई और वहाँ से मैं तुरंत निकली कॉलेज के लिए, क्योंकि मेरी थी एग्ज़ाम और मैं पूरी डरी हुई थी कि पता नहीं मेरी एग्ज़ाम ना छूट जाए। तो बस मैं पुल को पार करते हुए मैं जा रही हूँ जल्दी। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप मतलब 2 सीढ़ी चढ़ोगे ना, लगेगा कि मतलब आप पूरी थक गए हो। तो बस मैं जल्दी निकल चुकी थी अपने कॉलेज के लिए। और यहाँ से मैं जा रही थी, पुल से मैं जा रही थी पटना जंक्शन, एंड यहाँ से भी मुझे एक ऑटो चेंज करनी थी। मतलब 1 घंटे का सफ़र को ये 2 घंटा सफ़र बना देता है। पटना का इतना गंदा सीन है। मतलब आप ऑटो से या कहीं भी जाओ, आपको ट्रैफिक ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता है। तो बस मैं पटना जंक्शन आ चुकी थी और यहाँ से मुझे दूर नहीं जानी थी, यहाँ से बिल्कुल करीब थी। तो बस ये मेरी दोनों फ्रेंड्स आ चुकी थी और हम सब निकल चुके थे कॉलेज के लिए। तो ये रश्मि है, दूसरी ये सलोनी है। तो हम लोगों ने खूब रास्ते को मज़ा करते हुए, इंजॉय करते हुए हम सब एग्ज़ाम के लिए जा रहे थे। बट डर काफ़ी लग रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, डर लग रहा था। और हमारे मैथ्स के पेपर थे, इसलिए हमें और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तो बस हमने खूब इंजॉय किया, रास्ता को भी मज़ा करते हुए, और मतलब खूब इंजॉय किया। और हम सब आ चुके थे सेंटर पे, बट हम बहुत ज़्यादा स्टिल डर चुके थे, बट डरने की कोई सीन नहीं थी। एंड एक चीज़ मैं बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़े नॉइज़ होते हैं, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो हम सब निकल चुके थे अपने अपने रास्ते की ओर, और हम सब बॉयज़ गर्ल्स जो हमारी ग्रुप थी, तो बस हम लोग निकल ही रहे थे अपने अपने रास्ते के लिए। तो ये जो गार्ड वाले अंकल थे, ये हमें बोल रहे थे कि चलिए आप लोग की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि सेकंड सिटिंग भी एग्ज़ाम थी। तो ये सारे निकल रहे थे और फिर हम सब आ गए पानी पूरी खाने। और ये लोग मुझे फ़ोर्स करने लगे कि तुम भी खा लो, बट लिटरली मैं बताऊँ तो मुझे अपने साइड के ही बस गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। यहाँ के गोलगप्पे में पूरी आलू होती है और हमारे साइड के गोलगप्पे में बहुत ही मज़े होते हैं भाई। वहाँ के आप ईज़िली 10-12 भी खा सकते हो। तो बस ये लोग यहाँ पे खा रही हैं, और खाने के बाद मतलब हम लोग अब जाने ही वाले थे। इन लोग को अच्छा लगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं ब्लॉग को यहीं वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक खूबसूरत अंदाज में, और आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।